महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी और ये ज़हीरुद्दीन बाबर का बना, रियल लग रहा है, बिल्कुल रियल। देखें आप, और थोड़ी देर इनको देखने के बाद आपको फील होता है कि ये अभी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस आज हम आए हैं जी पाकिस्तान मोनूमेंट में जी। तो आज जिशान भाई की यानी कि कहना था कि आज हम जाएंगे म्यूजियम में, कुछ नई चीजें आपको दिखाऊंगा। फरमाइश और ख्वाहिश को सामने रखते हुए आज हम आए भी पैदल हैं, अपारा से यहाँ पैदल चल के आए हैं। और सर मैं भी चला हूँ ना आपके साथ, मैं भी चला हूँ ना, यकीन माने अभी पसीना पसीना होके हम पहुंच आए हैं। तो गाइस आज जुमे का दिन हमने नमाज अदा, और आज जुमे की वजह से रश कम है क्योंकि आज वीकेंड नहीं है। अभी हम अगर फ्रंट व्यू से आपको दिखाएं, बिल्कुल भी यहाँ पे रश नहीं है। आजम भाई यहाँ का आप व्लॉग जब कंप्लीट हो जाएगा ना जी, तो इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ का आप लाजमी व्लॉग बनाएं और अपने व्यूअर्स को बहुत ज्यादा आर्काइव्स हैं, कलेक्शन ऑफ बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा वहाँ का इंशाल्लाह व्लॉग। आप कभी वहाँ गए हुए जी? आप गाइस टिकट हमने ले ली है, जिसमें यह था कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 40 रुपीज के साथ जा सकते हैं, और अगर एडल्ट हैं, स्टूडेंट नहीं है, कार्ड भी नहीं है, तो फिर 100 रुपीज की टिकट है, और फॉरनर्स के लिए 600 रुपए की टिकट। 600 रुपए की टिकट। सब कमाल है, इम्प्रेसिव है, इम्प्रेसिव नो डाउट। मोनूमेंट के अंदर जो म्यूजियम है बहुत खूबसूरत। और सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखी है इंस्ट्रक्शन, क्या लिखी हुई है आपको बताएं कि सबसे पहले ये नो स्मोकिंग जोन है जी, नो ड्रिंक्स एंड नो ईटेबल्स, कीप योर मोबाइल साइलेंट, प्लीज डू नॉट टच द एग्जिबिट्स, एक्सेस टू द एग्जीबिशन डाउनस्टेयर्स। और सबसे मेन चीज जो है वो ये थी कि आप किसी चीज को छू नहीं सकते, कुछ खा पी नहीं सकते। असल में ये केमिकल्स लगे होते हैं यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड या इस तरह के जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो यहाँ पे यूज करते हैं ताकि चीजें खराब ना हो। आप अपनी केमिस्ट्री ना बनाएं यहाँ। नहीं, मैं ये केमिस्ट्री की बात नहीं, ये जी मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन है, तहजीब जिसे कहा जाता है जी, तहजीब। और ये देखें जी, ये मेरे हाल हिंदू वाली है कोई जी, ये मेहरगढ़ की तहजीब है, और ये वाली गंधारा की तहजीब है। क्या बात है, क्योंकि हिंदू थे जाहिर है उस वक्त, तो ये हिंदू पंडित जो हैं वो इस वक्त शायद। ये देखें गाइस, तो ये बिल्कुल रियल लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है, बिल्कुल रियल। देखें आप, और थोड़ी देर इनको देखने के बाद आपको फील होता है कि ये अभी इनके अंदर हलचल हो रही है। और वो देखें वहाँ पे वो घंटा बजा रहा है सर, एक मंदिर का। थोड़ा अंदर, और ये जो अंदर मंदिर की तरह यहाँ पे घंटा बजा रहे हैं, और उनका वो जो भगवान है वो अपना हनुमान, हनुमान नहीं है ये, शायद उनकी गणपति मौर्य जो है गणपति। शान से इतनी मालूमात आपको? ये जाहिर है हिंदुइज्म, हम इन लोगों के साथ रहे हैं 70 ईयर्स बैक, हम इन्हीं के साथ। ये कौन सा बादशाह है जी? ये ऐसे ही इन्होंने बनाया हुआ है, ये सब कॉन्टिनेंट का है कि जब 1857 से पहले के 711, ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर का दिखाया है। पहले ये इनका टैग नहीं लगा, ये कौन है? ये शेरशाह सूरी है, ये उनका बनाया हुआ स्टेचू, और ये सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी, और ये ज़हीरुद्दीन बाबर का बनाया हुआ है। ज़हीरुद्दीन बाबर, ये बाबर का मेरा ख्याल पहला बादशाह है। बाबर पहला था, मुगल बादशाह में बाबर पहला था। तो गाइस ये यहाँ से आगे ये दरबार शुरू होता है मुगल पीरियड। ये कह रहे हैं जी शीशे को और आप नुमाइश में रखी चीजों को हाथ न लगाएं। ये सूफीज़्म का रोल दिखाया गया है कि तसव्वुफ का जो फैलाव है, अशात है बड़े सगीर के अंदर, उसके बारे में ये दिखाया गया। ये देखें, तो ये दोनों जो हजरात बैठे हैं ये बेसिकली सूफी, इनको दिखाया गया। सर कमाल है। और ये अंदर जो दुल्हन है ये कौन? ये ऐसे ही बस दिखाया गया कि इस तरह का कल्चर होता था। लेकिन सर एक बात बताऊं, ज़हनी सुकून आ गया। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है निशान साहब, ये हमारा कल्चर यही है। यकीन माने ना कि दिस इज एक्चुअली आवर कल्चर, जो हम चल के आए हैं ना वो पूरे हो गए। ये देखिए, ये सामने दिखा रहे हैं, ये हिंदुओं का इंडिया में जुल्म दिखा रहे हैं, यहाँ एलसीडी पे लगा हुआ है। ये देखें, ये कश्मीर के ऊपर जो आर्टिकल 370 लगा था, इसके ये देखिए, तहरीक आज़ादी, फ्रीडम मूवमेंट। अच्छा, एक फ्राइजी मूवमेंट भी थी, एक फ्रीडम मूवमेंट थी। फ्राइजी मूवमेंट तो अलग थी, वो तो शाह वलीउल्लाह की थी। नहीं, शरीयतुल्लाह थे शायद कोई, उन्होंने वो मूवमेंट स्टार्ट की थी। अच्छा, ये अंग्रेजों की, ये 1857 के बाद ये मेरा सर सैयद अहमद खान, ये सर सैयद अहमद खान का स्टेचू है। और मैं समझता हूँ कि बड़े सगीर में इनके बराबर की शख्सियत कोई नहीं है। इवन कायद आज़म और अल्लामा इकबाल भी इनसे बड़ी शख्सियत नहीं थे। तो आपको अगर ये बताएं कि सर सैयद अहमद खान 1817 को पैदा हुए, और इनके दौर में यानी कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1862, जी, फिर उन्होंने एक जो किया था मुंडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसके अलावा बहुत सारे रिसाले काम थे कि रिसाले इसबाब बगावत हिंद, जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया था कि जो हिंदुओं के खिलाफ जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग हुई थी, फनी बात आपको बताऊं आजम भाई कि इवन ये कहा जाता है, जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान की पार्टीशन कैसे हुई, तो कहते हैं कि जी अलीगढ़ के लोंडों की शरारत थी। तो अलीगढ़ के लोंडों से मुराद यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले। कहा जाए कि बाब आज़ादी में जो सबसे अहम किरदार अदा, सर ये बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं कहता हूँ इनसे बड़ी शख्सियत आपके सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। बिलीव मी सर, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। अगर आपको मालूम हो ये बात कि जो इनके खिलाफ ये भी कहा था कि ये गद्दारी कर रहे हैं, जब उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी तालीम आप सीखें,
आप तभी आगे सर बढ़ सकते इनके हैं। बारे में इनकी मुखालफत शुरू कर दी, कुछ फरमान है। इन पर रिलीजियस बड़े वो लगे हैं, उन्होंने कहा जी ये मुसलमान नहीं थे, बाज लोगों ने तो इन्हें काफिर तक कहा है। लेकिन यकीन करें जो इनकी सरकारी मुलाजिम थे, ये इनकी जो यानी इनके जो थॉट्स थे वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए, खुद भी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये देखें जी, इकबाल खुदा को राजी करने की कोशिश ये कर रहे देखें आप, ये मैं आपको इकबाल दिखाएं, खुदा को राजी कर रहे हैं देखें ये काबे की तरफ मुड़ के ये नमाज अदा कर रहे हैं, फिर कशी है सर जी। ये मंजर कशी है, और ये सियालकोट में जो इकबाल का घर है ये उसकी मंजर कशी की गई है आप। और अगर आपको दिखा सकें, ये देखें इसके जो, ये देखें आप टेबल पे बुक्स रखी हुई हैं इकबाल को। सर ये जो कबूतर है ना ये रियल है, आपने ये नहीं समझना कि ये फेक है, ये असल कबूतर है, जिंदा। जिंदा से मुराद ये है कि ये किसी दौर में जिंदा थे, इनको प्रिजर्व किया गया केमिकल्स लगा के, अच्छा अच्छा। प्रिजर्वेशन। लेकिन ये जो बॉडी जस्ट डमी है अल्लामा इकबाल साहब है, इकबाल साहब डमी है सर, ये तो स्टैचू ज़ाहिर है, इनको नहीं कहते हैं। नहीं, इनका जस्ते खाकी तो आपको पता है कि लाहौर में मदफन है ये। और अल्लामा इकबाल के बारे में बताएं जी, 9 नवंबर 1877 को ये सियालकोट में पैदा हुए। आप ये देखें जी इकबाल साहब की एक और आपको दिखाएं तस्वीर, एक और इनका चेहरा आपको अगर दिखाएं, ये देखें आप, ये इलाहाबाद का जो इलाहाबाद जो 1930 में इन्होंने कहा था, जिसमें टू नेशन थ्योरी इन्होंने बताया, दो कौमें बताया था कि हिंदू कभी भी मुसलमान के सगे नहीं हो सकते। बिल्कुल ये बात ऐसे ही उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड को उस वक्त इन्होंने कहा था। और ये जो आज का हमारा जो है, यकीन माने अगर आप ये व्लॉग गौर से देखेंगे ना जी शान साहब, तो आप यकीन माने कि फर्स्ट ईयर के मुताला पाकिस्तान क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। अगर अब ये वो कालीन है जो वो हैंड निटेड वोलन कारपेट है जो उनके इस्तेमाल में रहा है। शान साहब ये उनका लिबास, आप तारीख के जैसे उस्ताद हैं। नहीं उस्ताद नहीं है, बस ये है कि आते रहते हैं और अक्सर देखते रहते हैं। ये देखें जी बोस्की की कमीज उनकी और सूती टेल कोट, ये शर्ट है बोस्की की, उनकी शर्ट। क्या बात है, ये देखें ये हैंडमेड है, वोलन टेल कोट है, और ये उनका वो, ये देखें। और उस दौर में भी इकबाल बड़े यानी कि नहीं बड़े जिद्दत थे। कायदे आजम और इकबाल दोनों बहुत साफ सुथरे रहते थे। मॉडर्न देखे ना, मॉडर्नाइजेशन भी। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के घर जो पंखा था और जो जूते थे ये रियल में, ये देखें आप, सब कुछ रियल है, यहाँ पे कुछ फेक नहीं है। ये देखें, ये देखें बहुत खूबसूरत लेदर के। और ये देखें जो पंखा है जी, ये 90s का है, ये देखें आप, 80s मॉडर्नाइज देखें आप सर, उस दौर का देखें आप, ये पंखा है। और इतनी जिद्दत नहीं आई जितनी इनके उस दौर में थी। ये देखें चेयर कुर्सी भी वैसे ही है। इनका हुक्का है, इकबाल का हुक्का पीते थे, हुक्का शौकीन थे ज़ाहिर है पुराने दौर में लोग। इकबाल हुक्का पीते थे और कायदे आजम जो थे वो सिगार पीते थे। ये उनका सोफा है, ये उनका पेन, क्या बात, और टेबल वगैरह ये उनकी अपनी है। गाइस कुछ नोट्स बुकें हैं जो खुद हाथ से लिखी हुई हैं, ये देखें आप। और ये लाहौर म्यूजियम से मुस्तार ली गई है, यानी वहाँ से ये यहाँ पे रखी हुई, ये वहाँ से चीजें लाई। फिर नामचा आपने अक्सर पढ़ा, यानी हर चीज वो कैलकुलेशंस अपनी रखते थे। और ये हिसाब किताब इसे कहा जाए, हिसाब किताब और वो समझ सब है। अच्छा जी इतना जी, एक चीज़ आपको बताऊं शान साहब, जो सबसे अजीब और गरीब लगी है वो जदीद उस दौर में 1880 1890 या 1905-10 की बात होगी, विक्टोरियन टाइप सोफा, ये देखें। हाँ जी, विक्टोरियन टाइप सोफा बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें आप, ये देखें ये घूमती है सर, इसकी खासियत ये है ये घूमती है। जो भी किताब आपने उठानी है, ये इकबाल को मेरे ख्याल में पूरा पता था कि आने वाले दौर में पाकिस्तान का ये हाल होने वाला है। उस दिन भी सोच रहा था, आज तक ये परेशान बैठा हुआ है। यकीन माने अगर ये पता होता वो शायद सेपरेट होमलैंड का मुतालबा भी ना करता। सही बात, अगर ये हालत का पता होता कि इंडिया उल्टा तरक्की कर गया। यकीन मान, लेकिन फिर भी हम बेहतर है जी, फिर भी शुक्र है कि हम आज़ाद हैं। हाँ, इबादत के हवाले से तो कह सकते हैं हम आज़ाद हैं, लेकिन बाकी प्रोग्राम बड़ा हुआ है हमारा। यकीन माने बस इनकी जो सोच है ना वो आज तक सोच रहे हैं। सही। और ये जिंदा होते सोच सोच के मर जाते हैं, यकीन माने। तो इसलिए अल्लाह ने पहले ही इनको इसके बारे में बताएं शान साहब। ये उनकी जो म्यूजियम, यानी वो कह सकते हैं कब्र, आप कह सकते हैं जिसे मकबरा जिसे उर्दू में कहते हैं, मकबरा है। आ चुके हैं जी यहाँ पे। इनकी हर वक्त पाकिस्तान की स्लाइड जारी होती है तारीख के बारे में, ये खबरें चल रही हैं। खबरें नहीं है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री समझ लें आप। उस दौर में ये खबरें चल रही थी, ये हो गया। VIP सीट्स लगी हुई थी तो मैंने डिसाइड किया, और रोशनी भी सबसे अच्छी यहाँ पर थी, हम थोड़ा बैठे और जो किताबों में हम पढ़ते आए और इस अंदाज में उसकी मंजर कशी की गई, मंजर कशी की और कमाल
और ये मुझे लगता है कि उस दौर में वाकई इस तरह की जी जी, थी, ये इस दौर तस्वीरें की है। इसमें से कुछ तो काफी रियल है। रेल और अब आपको अच्छा, तो इसकी एक क्या गजल कहेंगे, दो क्या गज कहेंगे? जमीन मिली कुए यार में, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए। दो गज जमीन मिली कुए यार में। और दूसरा कहते हैं एक और भी रंगून, था। रंगून और बर्मा में उनको ले गए थे और आखिरी वक्त में उधर ही जेल में उनके इंतकाल हुआ और उधर ही उनकी कब्र बना दी। नहीं, दूसरे एक चीज और उन्होंने कहा था कि 4 दिन मांग के लाए थे, वो इसी 2 आरज़ू में कट के और दो इंतजार में। में। वो मतलब वो कह रहे थे कि गजल जेल में कि देखें जिंदगी इतनी कम 4 दिन की है जिसमें 2 हमने उसमें काट दिए। उनका आप फर्नीचर देखें कायदे आज़म निशान का। साहब, जी जी, आपको लगता नहीं है कि उस दौर में भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इतने बहुत जदीद थे? लग्जरी लाइफ गुजारते थे। आप देखें कि आज से दोस्त कोटा से यहाँ आए, पिंडी कोटा से आए, और आपको कैसा लगा यहाँ इकबाल के जरिए में आके? बाकी छोड़े, ये अच्छा लगा बहुत। क्या बात है, क्या बात। तो और आपने देखा कि चीज़ें 1857 से पहले, उसके बाद इकबाल की ज़िंदगी, कायदे आज़म की ज़िंदगी, तो आपको नहीं लग रहा कि हम वो जो एक तस्वीर थी जिसमें इकबाल जो यानी कि जो थे अलामा मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, वो सोच रहे थे, आपको ऐसा नहीं लगा कि वो अगर आज होते तो वो सोच सोच के मर ही जाते ये हाल देख के? लगा है आपको ना जो पाकिस्तान का हाल। इससे तकरीबन 100 साल पहले जो रहन सहन था अपना बबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, वो आपको दिखाएंगे कि ये तस्वीर देखें उनकी। उस दौर में भी ये बूटेड सूटेड थे, और ये देखें ये उनकी अलमारी है इकबाल की, ये इकबाल का, ये कायदे आज़म का, ये देखें आप, ये अलमारी है उनकी, और ये देखें सोफ़ा देखें उनका, और ये चीज़ें टेबल देखें उनका, संदूक देखें आप, बक्सा जो बना है लकड़ का, दोनों माइक एक साथ ये देखें, जी जी एक साथ, ये देखें, बल्कि आवाज जा रही होगी। और देखें, ये देखें, और ये इनका रूम है, और ये ऐसा रूम है कि जैसे आज भी हमारा जो जैसे फॉरेन ऑफिस का कोई कमरा नहीं जैसे बिल्कुल होता है, ऐसे ही है, बिल्कुल। हालांकि सर पूरे मैं हैरान होता हूँ कि कायदे आज़म बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। देखिए रोशनी देखें कितनी तेज, और Luxury यहाँ life, sir. इनको ना कमाल। यहाँ भी एक मकबूलियत दी गई है, बाकी सब मैंने देखा लेकिन इतना वीआईपी मैंने नहीं फाउंडर देखा। क्या ये वीआईपी? मुझे नहीं समझ आई आजम साहब, ये किसकी तस्वीर है? ये जो बाबा जी ऊपर, ये सर मैं एक बात बताऊं, ये लिखा हुआ जवानी में मुझे लगता है मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना के फादर हैं ये, अच्छा, ये इनके अपना- वालिद हैं जिन्ना पुनिया अच्छा साहब। सर, अच्छा मैं आपको ये बता, तो गाइस बहुत कम लोग ये जानते हैं और बहुत कम लोगों ने ये तस्वीर देखी होगी। मैं दावे से कहता हूँ कि 90% लोगों ने ये तस्वीर नहीं देखी होगी। कौन सी? इकबाल सॉरी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद, जी जी जी, जिन्ना पुनिया साहब। जी जिन्ना जी, पूजा इनसे भी ये नहीं कि उस ये दौर बल्कि मॉडर्न होते हैं। मैं भी आज गौर कर रहा हूँ इस देखें, तस्वीर आपको पर। दिखा बवाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये देखें, और ये पीछे कौन है? लियाकत अली खान है, कौन है? चौधरी रहमत अली है शायद। नहीं, चौधरी रफीक, उसने कोई लिखा हुआ है, ये देखें। ये तो लियाकत अली खान है, नवाबजादा नहीं, उधर की बात करूं पीछे, नहीं, इनका नहीं पता। ये भी नवाबजादा नसरुल्लाह हो सकता है। ये गांधी जी का स्टैचू है जी। गांधी जी इनके पास कपड़े कम थे उस दौर में। नहीं, ये जैन मत मजहब के थे और उनमें कपड़े पहनना जो है ना अहिंसा, उसको ये गलत समझा सर ये जाता है। देखें आप शिद्दत देखें, एक तरफ देखें गांधी और दूसरी तरफ देखें द जिन्ना। ग्रेट, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटर जिन्ना। जिन्ना साहब। ये देखें जी इकबाल को मुझे देखें, believe कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इनको देखें, देख के- शूज देखें सर, मुझे शूज देखें इनको देख के लग रहा है कि ये भी हिलना शुरू हो गया और हमारी तरफ देखेंगे। सर। तो ये 3 जून 1947 का मंसूबा है, और इस मंसूबे के बाद ही ये ऐलान हुआ था, बैठ के कुछ मुसलमान थे कुछ हिंदू थे, और ये फैसला किया गया था कि कौन से इलाके मुसलमानों को देने हैं, कौन से इलाके पाकिस्तान में आएंगे, और कौन से इलाके हिंदुओं को देने, और कौन से इलाके इंडिया में जाएंगे। इससे पहले पूरा जो था पाकिस्तान या इंडिया नहीं था, इसको कहा जाता था बरसगीर हिंद। ठीक हो गया। तो ये टेबल है, और टेबल पे देखें यहाँ पर बैठे हुए हैं सबसे पहले सरदार अब्दुल रब निश्तर, इसके बाद बैठे हुए लियाकत अली खान। और लियाकत अली खान की पर्सनालिटी आप 3 जून 1947 आज से 100 साल पहले देखें, और इसके पीछे आप देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक हो, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसके जो अंग्रेजों के साथ काफी अच्छे तलकात संबंध है जी। इसके बाद अगर आपको देखें आप मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसके बाद ये वो आखिरी वारसलाए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की थी जी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक हो गया। और दूसरा आपको एक और मालूमात दूं कि जब 1905 में जब बांग्लादेश को अलग किया था, उस वक्त जो वारसलाए थे वो लॉर्ड कर्जन थे और ये माउंटबेटन थे। और इसके बाद सरदार बलदेव सिंह थे।
ठीक हो गए। ये भी हिंदुओं की तरफ से थे और इन्होंने यानी कि इस वक्त 3 जून 1947 का मंसूबा पेश किया गया था, लेकिन जो रेड क्लिफ अवार्ड के बाद सब ज्यादतियाँ हुई, पठानकोट अमृतसर जो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आए और जो आज तक कश्मीर का तनाज़ा चल रहा है। तो गाइस अब आपको दिखाएं जो पूरे बरसगीर की हमने बात की थी, तो ये पूरे बरसगीर का नक्शा है जिससे आप पाकिस्तान अलग हुआ है। जो शान साहब जी जी जो सामान है वो आप देखेंगे कि गाय या बैल पे यानी कि आप पीछे देखें जी जी बहुत लेके बारी आया जाता था। तो गाइस अब आपको एक ऐसी चीज़ बताएं जो काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल हुई है, इवन के 2009, 10, 11 बजे तक ये इस्तेमाल, इसे बत कहा जाता है, बत्ती। इसमें मिट्टी का तेल डलता है जी, और इसमें लालटेन, और इसमें एक बत एक स्पेशल यानी कि कपड़ा होता है जिससे बत होती है, इसको घुमाया जाता है, कपास की बनाते हैं, बत्ती या बत बनाते हैं। तो इससे घुमा के ऊपर जाता है, फिर यानी कि इसमें जलाते हैं और ये सबसे सस्ता सोर्स ऑफ लाइट जी था। जी जी। और इसमें देखें आप पीछे, और ये संदूक वगैरह रखे हुए हैं, और अंदर ये देखें एक जो मोहतरम है वो बैठी हुई है, और वो कितने अच्छे तरीके से ना रस्म रिवाज आप देखें। निशान साहब दिल करता है हम इस जिंदगी में चले जाएं। ये पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली बनी थी 14 अगस्त 1947 को, और इस इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी। तो इसमें आप देखें कि ये देखें, ये पहले आखिरी वर्ष है लॉर्ड माउंट बेटन है पीछे, और ये कायद मिलत कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना खिताब कर रहे हैं, और ये देखें फातिमा जिन्ना आशले, ये मिसेज माउंट बेटन की मिसेज होंगी मेरे ख्याल से। जी जी उनकी बीवी वही है जी, मेरा तुक्का सही निकला। ये फातिमा जिन्ना है। तो